जय महादेव दर्शकों। आज हम लोग बात करेंगे एक विशिष्ट विषय पर। वह विषय है कि क्या हम अपने परिवार अथवा कुटुंब का लालन पालन कर पाने में समर्थ होंगे या नहीं। मूलतः यह प्रश्न एक दर्शक के नाम जाता है, जिन्होंने ये पूछा था कि क्या मैं यह बता सकता हूं कि मैं अपने परिवार का लालन पोषण कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे मन में यह बात आई कि मैं इन्हें व्यक्तिगत बताने के बजाय आप सभी को यह बताऊं कि कैसे आप यह जानेंगे कि आप अपने परिवार का लालन पोषण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो कितनी आसानी से, कितने अच्छे ढंग से या कठिनाई से। तो इसे जानने के पहले दर्शकों, सबसे पहले आपको कुंडली के 2 भावों पर विशेष ध्यान देना होगा। यद्यपि आपको 3 भाव इसमें कंसिडर करने पड़ेंगे, लेकिन 2 मूल रूप से कंसिडर करना बहुत आवश्यक है। आप सभी लगभग दर्शक जानते होंगे कि धन एवं परिवार का जो भाव है उसे द्वितीय भाव कहा जाता है। द्वितीय भाव का अधिपति, जाहिर सी बात है कि यदि केंद्रवत हो, स्वगृही हो, त्रिकोण में बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो आपके धन और परिवार की स्थिति अच्छी कही जाती है। यह एक नॉर्मल सी बात हो गई। लेकिन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे या नहीं, यह अत्यंत आवश्यक है। आप बहुत सामर्थ्यवान हैं, संभव है आप अल्पायु हो, तब तो पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में असमर्थ हो गए। जब आप रहे नहीं तो जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे आप। तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है कि इसका निर्धारण किया कैसे जाए। तो शायद यह विषय एक ऐसा विषय है जिसके निर्धारण के लिए आपको द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ लगातार इन 3 भावों पर विचार करना चाहिए। द्वितीय और तृतीय प्रमुखतापूर्वक, चतुर्थ उसका सहायक है। यदि धन एवं परिवार का अधिपति अर्थात द्वितीय आपका अच्छी अवस्था में बैठा है, जैसे मान लीजिए कि धन परिवार का मालिक स्वगृही है, केंद्र में है, त्रिकोण में बैठा है, उच्चस्थ कक्षा में बैठा है अथवा शुभग्रह के द्वारा दृष्ट है, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे परिवार में जन्म लिए हुए हैं, यह स्पष्ट होता है। आपके जीवन में परिवार से मिलने वाले धन की स्थिति भी अच्छी कही जाएगी। लेकिन बिना तृतीय भाव पर विचार किए हुए जिम्मेदारी की बात बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले द्वितीय भाव और उसके बाद तृतीय भाव। तृतीय भाव द्वितीय भाव से द्वितीय होता है, इसलिए तृतीय की स्थिति अत्यंत विचारणीय हो जाती है। इसीलिए इसे पराक्रम का घर भी कहा जाता है। यदि द्वितीय दुर्बल भी हो और तृतीय बेहतर हो, तृतीय भाव का अधिपति यदि अपने घर में है, त्रिकोण में है, केंद्र में है, अपनी उच्चस्थ अवस्था में है, स्वगृही है, शुभग्रहों के द्वारा दृष्ट है, तो निश्चित रूप से आप अपने पराक्रम के द्वारा धनार्जन करेंगे और जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करेंगे। परंतु यह ध्यान रखिएगा, तृतीय भाव का महत्वपूर्ण होना इसलिए भी बहुत आवश्यक हो जाता है
कि तृतीय भाव अष्टम से अष्टम का भाव है। यही आपके काल, जीवन काल का निर्णय भी करता है। तो जैसा मैंने पूर्व में कहा कि आप बड़े धनवान हैं, अल्पायु हैं, आपने पत्नी छोड़ दिया, बाल बच्चे छोड़ के आप चले गए, तो ये नहीं कहा जा सकता कि आपकी जिम्मेदारियां जो है वो पूरी हो गई, कितने भी धनवान क्यों हो। इसलिए निर्धनता और जिम्मेदारियां, निर्धन व्यक्ति भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, वो अपनी सीमाओं में करता है, धनवान अपने हिसाब से करता है। इन तीनों ही भावों में जो मध्य भाव है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जो तृतीय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण कहा गया। धन भाव से आपकी धन स्थिति स्पष्ट होगी कि किस प्रकार जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। लेकिन तृतीय भाव इन केन प्रकारेण, जैसी भी ग्रह स्थिति है, जैसा भाग्य लेके पैदा हुए हैं, जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यह नियामक भाव है। और चतुर्थ भाव चूंकि पराक्रम भाव से द्वितीय भाव है और वैसे भी सुख का भाव है, काल पुरुष के जन्मांग में भी चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक कहा गया। और चंद्रमा ही मन स्थिति का द्योतक है, चंद्रमा ही पारिवारिक शांति का द्योतक है, चंद्रमा ही आपके दैनिक जीवन को निर्धारित करने वाला है। और चंद्रमा एन केन प्रकारेण द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ तीनों का ही नियामक हो जाता है। यद्यपि चतुर्थ भाव का कारक है तो इसका महत्व बढ़ जाता है। तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और चंद्रमा पर अवश्य विचार करें। मैं सारांश में बता दूं कि यदि आपका धनाधिपति द्वितीय भाव का अधिपति सुंदर है और तृतीय भाव शुभ अवस्था में है, तो आप बड़े ही सम्मान के साथ अपने कुल की मर्यादाओं को बढ़ाते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आनंदित होंगे। यह जानने के लिए चतुर्थ भाव मजबूत होना चाहिए, यह ध्यान रखें। अर्थात जब कभी भी आप यह निर्णय लें कि अमुक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव पर विचार करें। यदि द्वितीय अच्छी अवस्था में है तो पारिवारिक मर्यादाओं को बढ़ाते हुए और सम्मान को बढ़ाते हुए आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम कहे जाएंगे, यदि तृतीय मजबूत हुआ तो। साथ ही साथ और यदि चतुर्थेश मजबूत है तो जिम्मेदारियों के बाद आपका जीवन भी आनंदमय कहा जाएगा। अब यहाँ यह एक बात और स्पष्ट कर दें, आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है, द्वितीय ठीक नहीं है, उन्हें कोई भी जिम्मेदारी, घर बनवाना है, कन्या का विवाह करना है, कर्ज लेना पड़ता है, तो वो अपनी तृतीय से यदि मजबूत है तो जिम्मेदारियों का तो निर्वहन करेंगे, लेकिन जिम्मेदारियों के निर्वहन के बाद यदि चतुर्थेश दुर्बल है तो आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। तो आशा है दर्शकों आपको अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिल गया होगा। धन्यवाद।